नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 60 जो आपके चैप्टर परमाणु की संरचना से है बेटा। और आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बेटा क्या कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल? प्रोटॉन की खोज तो ई गोल्डस्टाइन ने की, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था और स्थिति जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने अल्फा कणों को एक पतली सोने की परत पर टकराया। ठीक है, यह देखिए बेटा, ये पतली सोने की किरण परत, और इन्होंने इसको अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा कणों को इस सोने की पतली परत पे टकराया। अपने प्रयोग के माध्यम से उन्होंने दर्शाया कि एक परमाणु में अधिकतम स्थान खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिकीय के चारों ओर लगातार वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। बेटा उन्होंने प्रयोग द्वारा यह दर्शाया कि परमाणु के अंदर अधिकतर भाग खाली होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार उस वृत्त शेप गोलाकार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या था ये, और इन्होंने उससे क्या प्रेक्षण, क्या निकला उनका, इस प्रयोग का क्या परिणाम निकला। देखिए बेटा, एक सोने की 1000 परमाणु मोटी परत को लेकर उस पर तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को टकराया। अल्फा कण धनावेशित हीलियम के आयन का होता है और ऐसा समझा जाता है कि यह कण परावर्तित होंगे क्योंकि एक परमाणु में क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये था आपका जो किरणें विक्षेपित हो रही है, ये था जैसे आपको बताया सोने की पतली परत, ये बेटा वृत्ताकार स्क्रीन। ठीक है, और यह है आपका अल्फा कण का स्रोत जहां से हम अल्फा कण को टकराने के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके क्या परिणाम थे। अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली परत के आर पार सीधे ही निकल गए। ये देखिए अधिकतम जो थे वो सीधे ही निकल गए। कुछ कण छोटे कणों से विक्षेपित, छोटे कोणों से मतलब विक्षेपित हो गए, बहुत स्मॉल कोण बनाते हुए, मतलब बहुत ही छोटे कोणों से, ऐसे बिल्कुल इससे भी कम, इस तरीके से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाया गया, ये देखिए बेटा, उस पे गए और इसी पे ही वापस आ गए। ठीक है, विक्षेपित हो गए मतलब बहुत ही कम एंगल से वो विक्षेपित हो गए। अगला देखिए बच्चे, और 12,000 कणों में से कोई एक ही कण जो था वो वापस आया, कोई एक कण अपने उसी पाथ पे क्या हुआ, वापस आया। ठीक है, तो इससे क्या उन्होंने परमाणु मॉडल से क्या के परिणामों से उन्होंने क्या प्रतिपादित किया कि एक परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है। ठीक है, ये देखिए धनावेशित केंद्र, ये रहा केंद्र होता है बेटा, जिससे हम नाभिकीय कहते हैं। परमाणु में लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो कहाँ उपस्थित होता है, नाभिक में, यहाँ पे बेटा। ठीक है, इसको नाभिक बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं। नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है और नाभिकीय की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना मोटी होती है। जो नाभिक होता है वो परमाणु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी बेटा? देखो, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्तुल मार्ग पे चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, चक्कर करते रहते तो इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना तो संभव नहीं है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन स्थायी है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित होने के कारण चक्कर करते रहते हैं तो ऊर्जा का क्या होगा, विकिरण भी होगा, जिससे ऊर्जा समाप्त होने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे टकरा जाएगा, नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, परमाणु जो है वो क्या है, स्थायी है। इसलिए रदरफोर्ड का यह मॉडल यह समझाने में क्या था, सक्षम नहीं था। ठीक है, तो बेटे अब इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में किस धातु का इस्तेमाल किया, सोना।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोग का क्या परिणाम था। बेटा ये रहे परिणाम। अधिकतर कण जो थे वो पतले परत के आर पार सीधे निकल गए, कुछ कण विक्षेपित हो गए बहुत ही छोटे कोणों से, और 12,000 में से एक कण सिर्फ अपने पथ पर ही क्या हो गया, वापस आ गया। नेक्स्ट देखिए बच्चे, इस मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में और वर्तुल मार्ग में कौन से अपरमाणु कण होते हैं। बेटा अपरमाणु कण जो है वो कौन कौन से होते हैं। अपरमाणु कण जो है इसमें बेटा देखिए, अपरमाणु कण जो है वह आपके नाभिक में तो क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आपके नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो वर्तुल मार्ग पे क्या होता है, जैसा कि अभी भी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिख देंगे। प्रोटॉन को लिखते हैं बेटा P से, न्यूट्रॉन को N से और इलेक्ट्रॉन को E- से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण क्या थे। तो बेटा ये आप लिख देंगे मुख्य लक्षण कि परमाणु में धनावेशित केंद्र होता है जिसमें नाभिकीय कहते हैं। यह संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिकीय में होता है। इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार में गति करते रहते हैं और नाभिकीय का आकार परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। बेटा ये सारा आंसर आपका कौन से क्वेश्चन का है, आंसर नंबर 4। प्रोटॉन की खोज किसने की थी और अल्फा कण किसे कहते हैं। बेटा प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टाइन ने। ये देखिए ये रखा हुआ, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टाइन ने। और अल्फा कण किसे कहते हैं बेटा, अल्फा कण जो है वो हीलियम के धनावेशित मतलब पॉजिटिव आयन होते हैं। ये रहे बेटा अल्फा कण हीलियम के आयन धनावेशित। ठीक है, ये भी किसका आंसर है, 5th का। तो ये थी बेटा आज की आपकी डीओई की वर्कशीट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।